लुक। अब ये जो साइड है ये बर्तन ज़रूरत के रखे थे, उनको किसी ने उतार के नीचे दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। गैर टाइम्स आया कि आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने सेकंड व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने एक किचन कैबिनेट जो हमारे पास मौजूद थी इसको साफ़ किया, इसकी एक एक चीज़ को साफ़ किया। और अब चलते हैं इस सेक्शन की साइड। लुक, अब ये जो साइड है ये शेल्फ है। ज़ाहिर है रेंट के घरों में ना वो ऐसे आधे अधूरे मकान बनाते हैं। जो नीचे कैबिनेट टाइप्स बनी हुई हैं इनमें तो आगे कोई डोर वगैरह नहीं है। यहाँ पर मैंने बर्तन पहले रखे हुए थे लेकिन फिर उठा दिए, क्योंकि जब से मेरी छोटी बच्ची ने चलना शुरू किया था तो यहाँ पर हर टाइम बर्तन ही बजते रहते थे। ऊपर वाली शेल्फ को मैंने साफ़ किया हुआ है, लेकिन उस बर्तनों को एक दफ़ा दोबारा डस्ट पड़ चुकी है तो उनको दोबारा साफ़ करूँगी, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम जो है वो मेन मकसद जो है वो इस शेल्फ को साफ़ करना। इस शेल्फ को साफ़ करने में ये देखें हम लोगों ने ये नीचे पैनाफ्लेक्स डाला हुआ है, क्योंकि शेल्फ के ऊपर से उन्होंने जो पेंट करके दिया था वो उतर चुका है। सो ये भी मैंने जाने से पहले मैं धो कर गई थी रैक सा जिसमें बर्तन वगैरह रखते हैं, लेकिन अब ये भी थोड़ा बहुत डस्टी हुआ है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। इस सारी शेल्फ को सबसे पहले खाली करूँगी। सारा कुछ मैं आप लोगों को टाइम लैप्स पर दिखाती हूँ। सो चलें स्टार्ट करते हैं। चुटकी बजाऊँगी और आप देखेंगे कि ये पूरी शेल्फ जो है वो खाली होगी। ये देखें जी, चुटकी बजाते ही सारी की सारी शेल्फ खाली हो चुकी है। ये थी चुटकी बजाने के पीछे की मैंने शेल्फ के ऊपर वाली चीज़ें एक एक करके साइड पर रखना शुरू कर दी थी, ताकि जब मैं जाले वगैरह उतारूँ तो उनके ऊपर डस्ट ना पड़े। कूलर वगैरह हर चीज़ A to Z उठाई, और इसी तरह नीचे वाले खानों से भी हर चीज़ मैंने निकाल ली थी। अच्छा, ये इतनी गंदी नहीं है क्योंकि मैं जाने से पहले इसको साफ़ कर गई थी, तो हार्डली इसको साफ़ किए हुए मंथ भी नहीं हुआ। अब मैं झाड़ू वगैरह लाकर जो है वो इधर से अंदर से और ऊपर से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। यहाँ मैं इसके अच्छे तरीके से जाले उतार रही थी। अच्छा, बच्चों वाली माओ को हो ही नहीं सकता कि कोई भी काम वन गो में हो जाए। मुझे बीच में जो है बच्चों को साफ करने जाना पड़ा, उनके कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, उनको हाथ मुँह धुलवाना पड़ा। सब हम कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। दोबारा झाड़ू लेकर इन खानों को दोबारा से सही तरीके से झाड़ लिया था, और फिर विम वाला पानी लिया, उसमें स्पंज भिगोकर मैंने इस दीवार को, इस शेल्फ को साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। चाहे आप हफ्ते बाद ही देखें, वैसे तो हम डेली बेसिस पर इनको आम कपड़े से साफ़ करते रहते हैं, कुछ गिर जाए तो उस चीज़ को भी उसी टाइम साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग की बेइंतहा ज़रूरत पड़ जाती है। बाहर से भी डस्ट आती है। सो इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था। इस पर 2-3 दफ़ा से मैंने सफाई का प्रोसेस दोहराया था। अच्छा, ये जो शेल्फ है ये साफ़ हो चुकी थी अच्छे तरीके से, और इसके नीचे जो ये खाने थे वो भी साफ़ हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो हम शीट डालते हैं वो मैं उसको साफ़ करूँगी अच्छे से, और फिर उसको मैं खुश करके यहाँ पर डालूंगी। ये पैनाफ्लेक्स शीट सी मैंने इस पर दोबारा डाल दी है। फिर मैं चेंज करूँगी इंशाल्लाह ताला इसके लिए अच्छी सी शीट लाकर, तो इसके साइज़ की बनाकर तो हम लोग डालेंगे। फिलहाल जो है अभी मैं इसे ये देख लें, ये चूल्हे की हालत हो गई है, इसको भी साफ़ करते हैं। बिहाइंड द सीन मैंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि शीट को साफ़ करके बिछाया। उसके बाद जो है वो मैंने ये जो हमारे पास 2 रैक थे, एक बर्तनों वाला और एक जो है वो सब्ज़ी वाला, इन दोनों को अच्छी तरीके से क्लीन किया, इसमें बर्तन रखे। अभी जो है वो मैंने बाद में बर्तन ये सारे धोए हैं, अभी ये सारे जो है वो यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। जो एडजस्ट हो सके वो करेंगे, बाकी या तो ऊपर रख देंगे या नीचे कहीं पर एडजस्ट कर देंगे। सो शेल्फ हमारी क्लियर हो चुकी है, मैंने चूल्हा भी धो दिया है। अब बारी है, ये हमने एक चारपाई भी बिछाई हुई है यहाँ पर, ताकि ना हम किसी टाइम पंखा लगा हुआ है तो यहाँ आकर कोई भी लेट जाता है। ये फर्श की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे स्टैंड वगैरह साफ़ किए हैं तो फर्श की हालत कुछ इस तरह से हो गया। तो अब सबसे पहले फर्श को झाड़ू लगाते हैं, फिर इस पर मोप लगाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा किचन का काम जो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जाले वगैरह भी मैंने उतार लिए थे। यहाँ बड़ी झाड़ू लेकर मैंने इसके हर कोने में से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने जो है वो हर तरफ से झाड़ू लगाकर कूड़ा जमा किया, जो बड़ा बड़ा कूड़ा था उसको फिर मैंने उठाकर उसको डस्टबिन में डाला। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ झाड़ू से काम नहीं चलता। अब मैंने ब्रश ले लिया था, ताकि ब्रश से हम जो है वो उसको कोई छोटी मोटी डस्ट भी अगर जो बच जाती है या जो रह गए हैं ज़रात वगैरह वो भी अच्छी तरीके से उठाने चाहिए। फिर मैंने इस पर मोप लगाना स्टार्ट की। पहले सर्फ वाले पानी से मैंने लगाई, और फिर जो है वो साफ़ पानी से मैंने इस पर 2 से 3 दफ़ा जो है ये मोप लगाने का प्रोसेस दोहराया, क्योंकि फ़र्श काफ़ी गंदा हुआ था। ऊपर से आपको पता है जाले वगैरह भी उतारे थे, तो सारी डस्ट इसी फ़र्श पर ही गिरी थी। फ़र्श साफ़ करने के बाद बारी थी चीज़ों को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करने की। सबसे पहले मैंने चूल्हे को असेंबल किया, बर्तनों के रैक में सारे बर्तन जो धुले हुए थे उनको एडजस्ट किया। ये टाइम जो है ना मेरे लिए बहुत ही सुपर सेटिस्फाइंग था, क्योंकि किचन की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। फाइनली हमारा किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। अभी ऊपर वाली शेल्फ है, उस पर मैंने सारी चीज़ें समेटी हुई हैं। बस जो बर्तन ज़रूरत के रखे थे उनको किसी दिन मैं उतार के नीचे धो लूँगी, और उनको भी किसी चीज़ में समेट कर डाल कर रख दूँगी, ताकि उनके ऊपर ये जो चिकनाई है या जो गर्द पड़ी है वो ना पड़े। कुछ बिस्तर वगैरह भी हैं एक कॉर्नर में, लेकिन उनको भी जो है वो उनका काम थोड़ा लंबा है, सो उसको हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। मेन जो हमारा काम था इसके फर्श को साफ़ करना, इस्त्री स्टैंड को मतलब इस्त्री हम इस टेबल के ऊपर करते हैं। उसके अलावा ये चीज़ जो हमारी मेन थी
कि चूल्हा भी साफ़ हो गया, उसकी शेल्फ भी साफ़ हो गई है, साथ बर्तनों वाला रैक भी एडजस्ट हो गया है, सिंक भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है और जाले वगैरह भी हर जगह से उतार दिए हैं। अलावा ये हमारी सब्ज़ी वाली जो टोकरी है वो भी, रैक भी। अब कुछ चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ, जैसे कि पर्दे वगैरह हैं लगाने यहाँ पर, या कोई चेंजिंग्स वगैरह करनी है। हमारा तो दिल था कि घर ही और मिल जाए तो हमारी जो है वो इस घर से जान ही छूट जाए, हम इसको हैदराबाद कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक है, गुजारा चल रहा है। सो इसकी भी हम जो जो सेटिंग कर पाए हम करेंगे वक्त के साथ साथ। सो आप लोग ये देखिए, किचन की सफाई आप लोगों ने सारी देखी मेरे साथ, आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। सो अब जो है मैं किचन की सफाई को यहाँ पर एंड करके जो है वो बाकी जो घर के काम है उनको देखूंगी। सो आज के कामों के बाद मैं बहुत थक चुकी थी, बच्चों को फ्रेश किया, खुद फ्रेश हुई हूँ और अब मैंने सोचा क्यों ना मिल्क शेक बना लिया जाए। इधर मैंने मिल्हा को भी मिल्क शेक दिया है, मिल्हा भी नहाई हुई है तो मिल्हा की अभी कंघी वगैरह नहीं की, और खुद अपने लिए भी बनाया है, अमल सो चुकी है। सो अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को ये आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या लेके आएँ। सो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।